खड़े रहेंगे। मेरे पास आज बड़ा एक्साइटेड सरमन है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने अपने बच्चों को, अपने बेटे के बदन को यानी कलीसिया को इसलिए जमीन पर अभी तक रखा है ताकि वो फतेहमंद जिंदगी गुजारें, वो बेखौफ जिंदगी गुजारें और दुनिया उनको देखकर ये कहे कि वाकई ये जिंदा खुदा के लोग हैं और उसकी प्रशिश करने के लिए जमीन पर मौजूद है। एक दफा फिर उसके जलाल के लिए तालीम जाएंगे। राबा शिंद राबा लाजरा काबा शिंद। आए तशरीफ रखें। यशवा की किताब उसका 10 बाब आयत नंबर 8। यशु चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8। मैं आपके लिए खुदावंद के कलाम से तिलावत करूंगा। और खुदावन ने यीशु से कहा, उनसे बोले, उनसे उनसे आवाज कम आ रही, उनसे इसलिए मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। सब कहेंगे आमीन। सब कहेंगे आमीन। सब कहेंगे आमीन। अब आपने जो आपके साथ वाला है, आपने उससे कहना है मत डर। कह दो, कोई मसला नहीं। शायद भाई आप कहें इस तरफ, दूसरे की भी बारी, कहें मत डर, खौफ ना कर, खौफ ना खा। नए अदनामा में यीशु मसीह ने यह कहा, खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख। यशवा की किताब में खुदावंद इसराइल के कदूस ने यशवा से 12 एक बात रिपीटेडली कही, बार बार कही, और वो बात ये है, मत डर, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि खुदावन ने यशवा से वादा किया था, जिस तरह मैं मूसा के साथ था इसी तरह मैं तेरे साथ हूं, मत डर। स्टोरी यहां पर यह है कि 5 बादशाह अपनी फौजों को लेकर इसराइल के साथ लड़ने को हैं और यशवा इसराइल की सरबराही कर रहा है, लीडर है। और जब यशवा को यह पता चला कि 5 बादशाह मिलकर अपने सूरमाओं के साथ, अपने मर्दों के साथ, अपनी फौजों के साथ उसके साथ लड़ने को आ रहे हैं, तो खुदा ने यशवा के साथ कलाम किया और लिखा 8वीं बात आयत में, यशु चैप्टर 10 वर्स 8 में, और खुदावन ने यीशु से बोल दे कहा, उनसे इसलिए मैंने उनको तेरे हाथ में, उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। आमीन आमीन। आज के सरमन में हम सीखेंगे कि खुदा जिसकी आप प्रस्तुत कर रहे थे, जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसकी हम ताबेदारी करते हैं, थोड़ा सा गेन कम करें बेटा, वो किस कदर वफादार है, उन सब के साथ है जो उसकी ताबेदारी करते हैं, जो उसके साथ डरते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं। इसी चैप्टर में मैं चाह रहा हूं कि मैं पढ़ दूं आगे से भी 9वीं आयत में, बस
यीशु रातों रात जुलजलाल से चलकर नागहान उन पर आ पड़ा और खुदावन ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी और उसने उनको जबाउन में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया और बैते हारून की चढ़ाई के रास्ता पर उनको रेगता और अजीका और मकीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इसराइल के सामने से भागे और बैते हारून के उतार पर थे तो खुदावन ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए। और जो औलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तय देख किया कहीं ज्यादा थे। इसका मतलब यह है कि जब खुदा आपके लिए जंग करेगा तो दुश्मन को ज़रब जो आपसे भी ज्यादा खुदा खुद पहुंचाएगा। अगर आप उसके खौफ के नीचे हैं, अगर आपका एतमाद खुदावन पर है, अगर आपका भरोसा खुदावन पर है, अगर खुदा आपके साथ है, अगर इसराइल का खुदा आपके साथ है तो खुदा आपके लिए जंग लड़ेगा और खुदा आपके लिए जंग लड़ रहा है। इसलिए खुदा कह रहा है, आज आपसे भी ये कलाम कर रहा है, खौफ ना कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। मैं चाहता हूं ये एक्साइटेड कलीसिया बने, बेखौफ कलीसिया बने। अक्सर चर्चेस में ये नारा लगाया जाता है और मैं चाह रहा हूं ये हम नारा लगाएं, मारानाथा। ये वो जबान है जो यीशु मसीह बोलते थे, अरामी जबान। मारानाथा का मतलब है ए खुदावंद आ या खुदा मौजूद है। ए खुदावंद आ या खुदा मौजूद है। मैं अगर कहता हूं मारानाथा तो आपने कहना है हालेलुया। आमीन। नारा लगा सकते हैं हम, मारानाथा, मारानाथा। जोरदार ताली बजाएंगे इसके जलाल के लिए। हालेलुया। अच्छा, इसके बाद जो खास तौर पर मैं ये हवाला पढ़ रहा था, आप खुदा के अजीब कामों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। आपका ईमान का लेवल आज अगर 50 था तो 90, 80, 100 तक जाएगा। आमीन। एक और बड़ी खास चीज हुई है, जब जंग हो रही थी और यशवा चाहता था कि दिन रहे रात ना हो, ताकि हम दुश्मन की फौजों को तहदेग कर दें, खत्म कर दें। एक रिक्वेस्ट उसने खुदावन से की है, या यूं कहें हुक्म उसने दे दिया है। 12वीं आयत में लिखा है, और उस दिन जब खुदावन ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यीशु ने खुदावन के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा उसने खुदावन से यहाँ पर गवाह हैं, क्या कहा? ऐ सूरज तू जबाउन पर और ऐ चांद तू वादिये आयालियोन में ठहरा रहे। 13वीं आयत में लिखा है, और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। सबके आमीन, आमीन। आपको पता है आप किस खुदा की इबादत करें? किस खुदा की इबादत करें? जिस खुदा ने सूरज को रोक दिया, जिस खुदा ने चांद को रोक दिया, जो खुदा यशवा के साथ था, क्या वो खुदा आपके साथ नहीं है? आमीन। क्या वो आपके साथ कलाम नहीं करता? क्या आपका उसके ऊपर यकीन नहीं है? क्या वो खुदा वादों से मुकर सकता है? क्या वो खुदा कलाम तब्दील कर सकता है? क्या उसका कलाम तब्दील हो सकता है? मैं और आप उसी इसराइल के खुदा की इबादत करते हैं जिसकी इबादत, जिसकी बंदगी यीशु और कैलब करते थे। आमीन, आमीन। मुझे लगता है मैं अपने आप के साथ भी कलाम कर रहा हूं। आई एम वेरी हैप्पी।
मुझे नहीं पता मैं किस 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 के साथ खुदा उनका कलाम। और बहुत दफा जब हम कमजोर होते हैं उस वक्त खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। बहुत दफा हम समझते हैं मैं जिस प्रोसेस से गुजर रहा हूं पादरी साहब को नहीं पता, मुझे पता है। आप सही सोच रहे हैं, पादरी को नहीं पता पर खुदावंद को पता है। ताली बजानी पर सही से बजानी। आप इससे बहुत सारे सोच रहे होंगे मेरे जो हालात हैं, मेरा जो दर्द है, मेरा जो पेन है, मेरी जो सफरिंग है, जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं, जिस बीमारी से मैं गुजर रहा हूं, शायद मेरे साथ वाले को नहीं पता। इसमें कोई शक नहीं है। शायद आपके वालिदैन नहीं जानते, आपके बहन भाई नहीं जानते, लेकिन जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, मुकाशों की किताब में लिखा है दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा वो ये कह रहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। दूसरा क्रंथियों 12 बाब 9 आयत में लिखा है, 9 और 10 आयत, सिर्फ सुनिएगा, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। मेरी कुदरत कमजोरी में जदों असी वीक ते कमजोर तो फिर ही सानू पता लगता है कि हाँ खुदा कुदरत वाला है। उठ ते अपना हाथ वधा, ऐ यहोवा कुदरत वाले उठ ते अपना, हुण मैं कमजोर हाँ, हुण मैनू तेरी जरूरत है, हुण तू अपना जलाल जाहिर कर। और उदों वो अपना जलाल जाहिर करता है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, तंगी में, ओए क्या हूं जी? बोल दे कुछ लोग जिनके पास बाइबल है, मैं किस किस हालत में मैं खुश हूं। रसूल की कह रहे, क्या आप खुश हैं इस हालत में? अगर आप खुश हैं तो आप अजीम ईमानदार हैं, आप वाकई ईमानदार हैं। अगर आप हवाला पढ़ना चाह रहे हैं ऊपर से आप देख सकते हैं, दूसरा क्रंथियों 12 बाब 9 और 10 आयत। किन किन चीजों में वो कह रहा है मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। ये ईमानदारों का शिवा है क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा हर वक्त हर हाल में उनके साथ है और उसका वादा है खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। कहता मैं कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर है। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, मैं बड़े ईमानदार से मैं बर्दाश्त नहीं करता, ना कर। मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, जदों कुछ भी मेरे को नहीं है, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं क्योंकि मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोर आवर होता हूं। उस वक्त मुझे खुदा की प्रेजेंस और हजूरी का तजर्बा होता है कि वाकई खुदा मौजूद है और मेरे साथ है। अदरवाइज मुझे कोई ताकत, कोई चीज कुव्वत नहीं दे सकती। जो ताकत मुझे बर्दाश्त करने की कुदरत और कुव्वत अता कर रही है वो मेरा और आपका खुदा है। आमीन, आमीन। यशुआ के साथ जो तजर्बात हुए खुदावंत के, जब हम यशु 3 बाब 14 आयत पढ़ते हैं तो खुदा के लोग यरदन को पार करते हैं। बाइबल मत खोले, सिर्फ सुने। यशुआ 3 बाब में यह स्टोरी है। एक दफा तो मूसा की सरबराही में खुदा के लोगों ने बहरे कुलजुम को पार किया, लेकिन यहां पर यरदन है और ये वो टाइम था कि जब यरदन ओवरफ्लो कर रहा था। ओवरफ्लो का मतलब है कि फ्लड आ रहा था
और उस वक्त के हिसाब से ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਯਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਸਨ। वो उनके लिए ब्लेसिंग होती थी जब फ्लड आता था। उस वक्त जब खुदा के लोगों ने यर्दन को पार करना था तो यशु की किताब 3 बाब में ये जो वाक्य लिखा है कि कहन अहद का संदूक उठाए हुए जब आगे बढ़े और उनके पहुंच हैं वो दरिया के पानी में, उनके सैंडल जो हैं वो दरिया के पानी में जब गए। आपकी बाइबल में ये स्टोरी है तो लिखिए है 2 तरह से पानी, एक खास एरिया जिसका कलाम मुकद्दस में लिखा है पानी वहां पीछे जमा होना शुरू हो गया और जो दूसरी तरफ से पानी आ रहा था वो रुक गया। सिर्फ कहनों के पहुंच हैं, पानी में पड़ते ही उनके पहुंच हैं वो गीले हुए हैं और बाकी सारी इसराइल की जो जमात है वो खुश्क जमीन से गुजर गई। पानी पीछे जमा हो गया, डैम नहीं है पीछे, द्वार कोई भी नहीं है पीछे, पर खुदा के हाथ ने उस पानी को रोका है क्योंकि खुदा ने वादा किया था जिस तरह मैं मूसा के साथ था यहोशुआ उसी तरह से तेरे साथ हूं। इसलिए खुदा यहोशुआ से बार बार एक ही बात कर रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आपका नाम यहोशुआ नहीं है, आपका नाम जो भी है मैं आपको बताऊं, खुदा आप सभी कलाम कर रहा है, डर मत, मैं तेरे। हालेलुया। आप एक दूसरे से फिर कह सकते हैं, डरो मत, खुदा तेरे साथ है। कहें, डरो मत, डरो मत। और जब खुदा ने उनको बहाल किया इसी चैप्टर में, वो पानी से निकल गए, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो वहां पर उन्होंने 12 पत्थर जहां से वो निकले थे, जो जमीन उनके लिए खुश्क हो गई थी, यानी पानी के अंदर से 12 पत्थर उन्होंने उठाए कबीलों के हिसाब से, क्योंकि 12 ट्राइब है, 12 कबीले हैं, और एक यादगारी उन्होंने बनाई कि खुदा ने उनको रिहाई बख्शी और वो उस दरिया यरदन से खुश्क जमीन से गुजरे। खुदा कहता है ठीक है, पहले तुम इधर उधर घूमते रहे हो, हुण तुहानू मैं सीधा सीधा ते शॉर्टकट लेके जावांगा ते सही जगह ते लेके जावांगा। 12 पत्थर उन्होंने वहां जमा किए, और ये सियालकोट में 12 पत्थर गिरजा है, चर्च है, ये उसी की निशानी है कि खुदा ने मुहैया किया। कितने लोगों को पता है 12 पत्थर चर्च का? सियालकोट में चर्च है, क्रिश्चियन कॉलोनी में मशहूर चर्च है, और वही चर्च ऑलमोस्ट पाकिस्तान में कलीसिया की बुनियाद बना, और उसी जगह पर 12 वो यादगारी है कि यहां से लोगों ने यीशु को कबूल करना शुरू किया। इसलिए यहां से जब खुदा के लोगों ने गुजरे हैं और खुदा ने उनको रिहाई बख्शी है, तो उन्होंने 12 पत्थर वहां जमा किए, और जंग अभी रुकी नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु के साथ है। जब हम आगे इस स्टोरी को देखते हैं बाद में, उनके 6ठे चैप्टर में जाकर, तो वहां पर उनको यरू की द्वार का सामना करना पड़ता है। लोग यरू से गुजरते हैं। यीशु उसके चैप्टर 6, अब पहले तो वो एक फितरी जो था, कुदरत का निजाम था, दरिया था, वहां से गुजरे, और उसके बाद वो इंसानी बनाई हुई दीवार का उनको सामना है। बहुत दफा हमें भी नागहानी सूरत हाल, कुदरती सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। किसी भी बीमारी का, दुख का, मुसीबत का, जो नागहानी नेचुरल होती है, लेकिन बहुत दफा हमें इंसान के बनाए हुए फंदे और जाल और दीवारों को गिराना पड़ता है जो हमारे खिलाफ होती हैं, और वहां पर भी खुदा की कुदरत है, वो काम करती है। वहां पर भी खुदा हमारे साथ होता है। बाइबल में लिखा है यशुआ की किताब 6 चैप्टर में,
खुदा ने उनके साथ कलाम किया कि 6 दिन हर रोज तुम शहर के गिर्द चक्कर लगाना। और स्कॉलर लिखते हैं कि उस द्वार की हाइट 65 फीट थी, बहुत बड़ी द्वार थी, कई हाथ बड़ी थी। 6 दिन चक्कर लगाना और एक एक चक्कर लगाना, हर रोज एक चक्कर। और 7वें दिन खुदावन ने कलाम किया कि तुम 7 चक्कर लगाना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सुबह सुबह उठे, पौ फुटते ही उठे और उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किए, क्योंकि उस वक्त शहरों के इर्द गिर्द दीवारें होती थी और ये बहुत बड़ी दीवार थी। पर एक गल खुदा ने यशुआ दे वसीले नाल कौम बनी इसराइल नूं दसी, और वो गल ये सी कि पहला जो तुसीं चक्कर लगाओ तो कोई गल नहीं करनी, खामोश रहना है, अपनी जबान को बिल्कुल बंद रखना है। और खुदा कभी कभी चाहता है जदों तुहाडी जिंदगी च मौजज़ा हो रहा होए, जदों खुदा तुहाडे नाल कलाम कर रहा होए, तो फिर खामोश रहना है, फिर थोड़ी देर के लिए आपने क्वाइट होना है और फिर खुदा की कुदरत को काम करने देना है, डिस्टर्ब नहीं होना, सुनना है खुदा के कलाम को, सुनना है खुदा की आवाज को, और खुदा की कुदरत को पूरा मौका देना है ताकि वो आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, आपका दिल, आपका ज़हन, आपकी सोच, आपकी जिंदगी, आपके घराने में मौजज़ा हो। 6 दिन उन्होंने चक्कर लगाया और 7वें दिन उनको कहा गया था कि जैसे ही 7वां चक्कर लगे और नरसिंगा फूका जाए और फिर तुसी एक ललकार मारनी है, तुसी हाथ नहीं लाना, खुदा खुद ही उस द्वार नूं गिरा देगा। और फिर 7वें चक्कर पर जब उन्होंने नरसिंगा फूका, खुदा के कलाम में लिखा है, तो द्वार खुद ब खुद गिरती है। आपकी बाइबल में यह वाक्य लिखा हुआ है। एवें खुदा यशुआ नूं नहीं कह रहा मैं तेरे खौफ डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब हम प्रस्तुत कर रहे थे और एक समा बंधा हुआ था और एबिगेल जिस तरीके से वो खंजरी बजा रही थी रिदम के साथ, और इधर से चिमटा पासा बजा रहे थे, लीडरशिप गा रही थी, खुदा के खादम प्रस्तुत कर रहे थे, बुझाने वाले बुझा रहे थे, आप सब उस प्रस्तुत का हिस्सा थे, महव थे। खुदा यहां जुम्बिश कर रहा था क्योंकि उस वक्त हमारा एक ही टारगेट था, अपने यीशु को जलाल देना है। आमीन आमीन आमीन। हम सब यहां यीशु को जलाल देने के लिए आते हैं। आमीन। उसकी प्रस्तुत करने आते हैं। आमीन। उसकी नाम की महिमा करने आते हैं। आमीन। पिछले दिनों हमसाया मुल्क की बेटियों ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता और उनमें से एक बच्ची है जिसका नाम जमाइमा है। मेरा दिल किया मैं उसका जिक्र करूं। मैंने उस बच्ची की प्रोफाइल देखी। वो बच्ची जो है वो प्रस्तार है, मजमा पर प्रस्तुत करती है, उसकी बड़ी जबरदस्त गवाहियां हैं, वो यीशु के नाम का प्रचार करती है, वो कलाम सुनाती है, और जब वो प्रस्तुत करती है तो वो भूल जाती है कि वो कहां पर खड़ी है। आमीन। और खुदा ने उसको इतनी इज्जत बख्शी, और जब खुदा उसको एक मकाम पर लेकर गया तो सबसे पहली लाइन जो उसके मुंह से निकली, I love Jesus, I praise Jesus, मैं यीशु का शुक्र अदा करती हूं। आमीन। क्योंकि खुदा ने उसकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा किया और उसने खुदा के नाम को जलाल दिया, और खुदा ने उसको बताया मैं तेरे साथ हूं। अजीम गवाही है, अजीम फतह है। और जदों खुदा आपकी जिंदगी दे विच मौजज़े करे, फतह मंदी आपको दे, तो फिर जरूर है कि आप उसके नाम को जलाल दें, आप उसकी महिमा करें, आप उसकी प्रशंसा करें। और खुदा यही चाहता है कि आपकी जिंदगी फतहमंदी के साथ हो। आप जीते हुए हैं, आप हारे हुए नहीं हैं। ये जो डरे डरे से मसीही हैं,
घबराए हुए हैं, जाते हैं, पता नहीं क्या हमें ये हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। वो किस खुदा दी तुसी इबादत कर दे। कोई आकर ऐसे दरवाजा खोलता है, आप खोलते हैं, वो आपको डराता है, भैन जी तुहाडे नाल यह मसला होया, तुसी उत्थे ठुस, तुहाडे कोल यह कलाम नहीं, तुहाडे कोल यह बाइबल नहीं। क्या तुसी इसराइल दे खुदा दी इबादत नहीं करते? क्या आप नहीं समझते कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं? क्या आप नहीं समझते कि खुदा ने आपको इख्तियार दिया है? क्या आप ये नहीं समझते कि आपके गुनाह यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं? क्या आप ये नहीं समझते कि यीशु आपके साथ है? क्या आप ये नहीं समझते कि इस्राएल का कदूस खुदा आपके साथ है? क्या आप ये नहीं समझते कि यहोवा पाक खुदा जो एलिया, अलीशा, मूसा, यशवा के साथ था, वही आपके घर के अंदर है? कोई नागहानी कुदरत, कोई इब्लीस की स्पिरिट आपके अंदर घुस नहीं सकती अगर आप फतेहमंद हैं, अगर आप यीशु के साथ लिपटे हुए हैं, अगर आपका यकीन यहोवा पर है, अगर आपका भरोसा इस्राएल के खुदा पर है। आए जोरदार ताली बजाए अगर आपको दिलेरी मिली है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, मरानाथा, मरानाथा। अगर आइंदा से कोई शख्स आपको डराए तो उसको बताएं कि जो खुदा यशवा के साथ था वो मेरा खुदा है। आमीन। और यीशु ने इवन अपने शिगिर्दों को डांटा। ए कम, थोड़ी जी हवा शवा चली ना समुंदर विच, दरिया झील के अंदर, वो डर गए, वो उठा रहे हैं, उस्ताद उठ, मरन लगे, असी मरे जा रहे तो सो रहे। यीशु मसीह ने उठदे ही एक गल कही, पता किहड़ी? ए कम एत काथो, कि जे तुहाडे घर च या जिंदगी दे विच थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज ते तुसी डोले ते तुहानू भी फिर यीशु कहेगा की होया, कहां खड़े हैं, मैं तेरे खौफ डर मत। आमीन, आमीन। अगर खुदा ने आपके साथ कलाम किया, आए थोड़ी देर के लिए दुआ करें, आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं।